वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो सोशल साइंस का पोर्शन है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की 40 क्वेश्चन देख लिए। अभी ये पॉलिटिकल साइंस वाला है 40 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें अभी किसी को नहीं दिया गया राष्ट्रभाषा का दर्जा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, पहली महिला कौन थी? तो दूसरे का हो जाएगा ये राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सीगा राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? 4 नंबर का हो जाएगा इसका क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया गया। तो 5 का हो जाएगा ए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? तो 6 का हो जाएगा ए एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, थोड़ा स्पीच में गए। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, तो किससे लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट है 8 नंबर, इनमें से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से? तो 8 का हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 9 का भारतीय चुनाव के संबंध में निम्न से कौन सा सत्य है? तो 9 का हो जाएगा ये डी। ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है 10 नंबर, असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित हुए थे। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मत पत्रों से मतदान की विस्थापन शुरू हुआ है। तो ऊपरी में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें पूछा गया था असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 1952 था आम चुनाव। इनमें से किसका संबंध परमादेश से है? तो 11 का हो जाएगा ये पहला वाला। न्यायालय ये देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा 11 का 12 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट अधिनियम संबंधित है। 300 का पहला जो है वो किसके लिए है? तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग के लिए 324। संघ सूची के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी ई ये उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए, इसमें संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो संघ का तो है, समवर्ती में दोनों को होता है। तो इसमें पूछा गया था असत्य कथन, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, 14 नंबर है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? तो 14 में हो जाएगा बी केरल। नेक्स्ट है इसका 15 नंबर क्वेश्चन, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का हो जाएगा ये एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण पर आधारित है। ये सिद्धांत केवल संवैधानिक संसाधनों पर लागू होता है। तो ये हो जाएगा इसका 15 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत के नियोजन विकास मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानना है? तो 16 का हो जाएगा गलत कथन, ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। अच्छा बताइए, पीसी महालनोबिस किस पंचवर्षीय की योजना थे? ये पहला, इसमें जो सही है वो देख लेते हैं। ये मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारूप से दस्तावेज 1951 में जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 17, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है, संघीय। नेक्स्ट निम्न में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारे आते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल,
राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। निम्न में से 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 19 का हो जाएगा, ये आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, ये गठबंधन सरकारों का युग है, ये संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, ये सेट नंबर ए है, ए वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने की सरकार करने अनिवार्य है, के लिए अनिवार्य है? तो 20 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 340, ठीक है। निर्वाचन निम्न में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 21 का होता है, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के संशोधन में तो ये चारों होते हैं, तीनों और एक से अधिक। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए। हाँ, किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो 23 का हो जाएगा, 7वीं समवर्ती, 7वीं, 7 से याद कीजिए इसे। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। जाति, लिंग से, आस्था से या संपत्ति से, इन तीनों से नहीं होता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 25 की भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की, यानी कि ऊपर में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो 280 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा वित्त आयोग से, ठीक है। 315 यूपीएससी। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो 27 का हो जाएगा, ए स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य कितने हैं बताइएगा। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? 28 का, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नेक्स्ट है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 29 का है, ए आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 30 का हो जाएगा, धन विधेयक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो ये हो जाएगा कट्टरपंथी। उदारवादी हैं, समाजवादी हैं, कट्टरपंथी का नहीं। 31 32 लोकतंत्र के अंतर विरोधी को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा? तो 32 का हो जाएगा, बी जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट हो जाएगा 33 का, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 33 का हो जाएगा, प्रताप भानु मेहता। 34 का, भारत के संविधान को किसने बनाया? तो 34 का सी, भारत संविधान की सभा ने, ठीक है। कितने दिन में बन के तैयार हुआ आपको पता ही होगा। 35 का है, निम्न में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो 35 का हो जाएगा, भारत। निम्न में से किस देश ने एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना है? तो 36 का हो जाएगा, श्रीलंका। निम्न में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो 37 का, बी पंचायत सबसे निचला स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो 38 का है, ए चुनाव सबसे सुंदर प्रकार है, लोकतंत्र इसी से बनता है। निम्न में से किस भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो 39 का हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 40 नंबर, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? तो 40 का हो जाएगा, रॉबर्ट डहेल, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन हो गए इसके पॉलिटी के, और ये टीआरई 2 का जो सोशल साइंस का कंप्लीट था वो हो गया पूरा। 40 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।